अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर मलिक एक नए वीलॉग के साथ। ख़बरें ये हैं जी, मुस्लिम लीग नून के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। दो चीज़ें पार्टी के अंदर एक तनाव बनता जा रहा है। एक तो इलेक्शन ना कराने पे भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक समझ लें कुछ ऐसी लीडरशिप है जिसका ख्याल है कि अगर ये इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन डिले का नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। एक ये मसला बनता जा रहा है। दूसरा मसला है मरीम की लीडरशिप का, क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो सीनियर लोग हैं उनको आदत ही नवाज शरीफ के साथ काम करने से। एक एज का फ़र्क है, एक मिजाज का फ़र्क है, एक जिन्स का फ़र्क है। नवाज शरीफ 70+ है, मरीम 40+ है। नवाज शरीफ मर्द हैं। फिर पाकिस्तानी कल्चर में फ़ीमेल के अपना एक रख रखाव है। तो दो चीज़ें जो है ना इस वक्त बड़ी अहम होती जा रही हैं विद इन द पार्टी। इसके बारे में कोई वो क्या कहते हैं ओपन डिस्कशन नहीं हो रही, मगर हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं विद इन द पार्टी। इलेक्शन के बारे में कुछ लोगों का ख्याल और उस पर एहतजाज भी हुआ, जिस तरह आज आप देख लें कि महताब अब्बासी ने भी छोड़ दिया KPK से। उसने बड़े सख्त किस्म के मेरे ख्याल में एक सही सच बताया। उसने कहा जी KPK में पार्टी ख़त्म हो गई है, वहाँ पे इसका वजूद ही कोई नहीं है उसकी। और उसने इस पर भी एतराज़ किया कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ला के गलती की। और ये भी पार्टी के अंदर एक बेशुमार लोग हैं जो दबे दबे लफ्ज़ों में ये चीज़ें रिकॉर्ड पे बता रहे हैं। और उसमें बिलावल शामिल है, उसमें मुस्लिम लीग नून के कायदीन शामिल हैं, क्योंकि इनका दो स्कूल ऑफ थॉट थे, बड़ा क्लियर था। ये सारी पार्टी की एक ही बात करती थी कि ये असम्बली जैली है, ये मैंडेट असली नहीं है। इमरान खान ताकतवर हलकों से मिलकर ये हुकूमत में आया, ये एक नाजायज़ असम्बली है। बिलावल तो इसको कहते सिलेक्टेड था। और सबका कहना था कि हम इसके लिए नहीं कर रहे कि हम हुकूमत में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक जैली असम्बली है, इसका ख़त्म होना ज़रूरी है ताकि हम जब वापस आएँ तो आके हमारा सिर्फ एक ही मसला है, हम जाएंगे आते इंतखाबात करा दें और इंतखाब करा के जनाब हम जो फेयर और जो पाकिस्तान की जो लोगों की आवाज़ है, जो पाकिस्तान के लोग जिसको चाहेंगे उसको इक़्तिदार मिल जाए। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई है। अब हुआ ये है कि पार्टी में ये दूसरा थॉट ये डेवलप हो गया, जहाँ से इनको मार पड़ गई वो ये पड़ी कि जनाब हमने हुकूमत तो ले ली, एकदम इन्होंने इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। इनको अब समझ आई कि अक्लमंदी यही थी कि जो ही अदम एतमाद की तहरीक इमरान के ख़िलाफ़ पास हुई थी अप्रैल में, तो इनको चाहिए था कि उसी वक्त ये 90 दिन का या जितने दिन थे एक निगरान हुकूमत बनाते, इलेक्शन करा देते। उस वक्त अब ये साबित हो गया है पार्टी के अंदर, ये दबे दबे लफ्ज़ों में हर बंदा कहना शुरू हो गया कि अगर इलेक्शन होते तो उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्कान था कि मुस्लिम लीग नून जो थी वो पाकिस्तान में कामयाब होती। पंजाब में तो डेफिनेटली उन्होंने ले जाना था, पाकिस्तान को भी ले जाना था। अब हुआ ये कि इनको जो लालच आ गया, जो ये अपने क्या कहते हैं अपने खोए हुए गड़े में खुद ही गिरे हैं, वो ये था कि हमने चलो नैब से भी अपने केस माफ़ करा लें, अपने उसको भी बुला लें, ये भी अपनी रिकवरी करा लें। फिर इनको ये भी याद आ गया मुफ्ता इस्माइल अच्छा था या बुरा था, कम अज़ कम वो IMF को लेके जा रहा था। डॉलर इस तरह नहीं रुला था जिस तरह इसहाक डार के आने से रुला। फिर इसहाक डार को भी याद आ गया भी मेरे भी 50 करोड़ रुपए जो है वो वो खोए छीने हुए हैं, मेरी प्रॉपर्टी भी गई हुई है, मैं भी वापस चलूँ, मैं भी जाके अपनी चीज़ें वापस लूँ। नवाज शरीफ के जो मामला थे, शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, हमज़ा का केस था, हमज़ा के भाई का सलमान का केस है, वो अभी भी चल रहा है क्योंकि वो ज़मानत पे है। कोई जनाब वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, नैब के केस है, पीपल्स पार्टी पे थे, सब पे थे, वो तो इन्होंने ख़त्म करा ली। अब जो ही इन्होंने जो लालच किया वहाँ पे ये फंसे हैं। इनका जो इनके लिए दो चीज़ें मेरे ख्याल में इन्होंने जो बददयांती की है, सियासी बददयांती ये की है कि इन्होंने सोचा कि हम अपने आप को बचाएँ कि पाकिस्तान को बचाएँ। हालांकि पाकिस्तान और पार्टी की बचत इसी में थी कि आप फ़ौरन इलेक्शन करा देते। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जब इन्होंने कहा जी कि नहीं हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने निगरान हुकूमत नहीं लानी, तो उसका नतीजा होगा इकॉनमी इनके हाथ से निकल गई। और इतने बुरे हालात हुए हैं कि 10 महीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। जो महंगाई थी, सिंपली एक ही फैक्टर अगर आप निकालें कि जो आम आदमी का कंसर्न है वो आपको 2-3 चीज़ों से समझ आएगी कि 55 रुपये का आटा था किलो अप्रैल में जब इमरान खान जा रहा था, आज वो 160 रुपये का हो गया। दूध देख लें, कोई 170-75 रुपये था, वो हो गया 225 रुपये, 250 रुपये हो गया। पेट्रोल 150 रुपये था जिस दिन इमरान खान गया, आज वो हो गया 260-270 हो गया। डॉलर 170 के लगभग था, 168 था, आज वो 290 का मार्केट में नहीं मिल रहा। तो उस हवाले से जो जिन्होंने 10 महीने गुजारे वो टोटल डिज़ास्टर साबित हुए हैं। अब इनके पास कोई डिफेंस नहीं रहा, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा, अवाम के पास जाने में और फंस गए हैं।
और अंदर जो पार्टी के अंदर जो बहस हो रही है, जो मैं इस व्लॉग में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो धीमे लोग हैं, जो डीप लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस चीज़ पे स्टैंड ले रहे हैं कि भाई आप जितना डिले करेंगे, जितनी देर करेंगे, उतना आपको नुकसान होगा। जितनी आप देर से इलेक्शन करेंगे, मज़ीद हमारे ख़िलाफ़ वोटिंग होगी, हमारे ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत मज़ीद फैलेगी। और जितनी महंगाई होगी है, जितनी बिजली महंगी हो रही है, IMF का प्रेशर है जिससे मज़ीद महंगाई होनी है, अनाउंसमेंट मज़ीद हो गई है बिजली महंगा होने की, 35 रुपये लीटर आपने मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना है, तो फिर आप कब इलेक्शन कराएंगे, कब जाएंगे? तो ये पार्टी की ये जो दोनों, मैं समझता हूँ पार्टियों की जो एक बददियानती पे मबनी एक पॉलिसी थी, अल्लाह ने एक प्रिंसिपल, इनका एक स्टैंड था कि हम इमरान खान पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, ये असम्बली जैली है, ये सिलेक्टेड है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे, हम इसके चलो ठीक है, अदम एतमाद आ गई, वो ख़त्म हो गया, 3 महीने में इलेक्शन करा देते, बहुत अच्छे रहते, मेरे लिए सब ने कामयाब हो जाना था। इमरान खुद अपना अब लूज़ कर गया हुआ था, उसका महंगाई बढ़ चुकी थी, बेरोज़गारी बढ़ चुकी थी, हालात ऐसे नहीं थे कि इमरान जीतता, और इन्होंने उसको जीत के लिए ना एक बेहतरीन माहौल दे दिया। अभी ये स्ट्रेस ख़त्म नहीं हुआ, ऊपर से मरीम का आ जाना। मरीम के आने से दूसरा नुकसान हुआ कि देखें नवाज़ शरीफ नहीं आया। नवाज़ शरीफ के ना आने की भी सबसे बड़ी वजह दो हैं। एक तो वजह कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुस्लिम लीग नून के लिए कोई फेस सेविंग नहीं है। नवाज शरीफ ने बड़ा क्लियर कट कहा था कि मैं आ जाऊँगा जिस दिन आप डॉलर की कीमत जो है वो इमरान खान के बराबर कर देंगे, जो हालात थोड़े से मिलते जुलते हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। अब नवाज शरीफ किस तरह वापस आए, जहाँ के जो हालात हैं, आपकी 2 सालों में कंफर्म खबर मैं आपको दे रहा हूँ 60% महंगाई बढ़ गई है, यानी कि इमरान के जाने से भी तकरीबन 40-35% जो है महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई है। ये फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर आ गया, लोगों को भी वो गुस्सा निकला नहीं था कि नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, ऊपर से उन्होंने बेटी को लंदन से भेज दिया कि जाओ तुम्हारी सर्जरी होगी, अब जाकर तुम लीडरशिप करो और जल्द से करो। तो उससे 2 चीज़ों से पार्टी एक शदीद तनाव का शिकार है। उसमें अब ये बहस बहुत ज़्यादा हो गई है कि पार्टी में ये सिचुएशन आनी शुरू हो गई है, और बेशुमार लोग हैं जो दबे दफे लफ्ज़ों में, ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ के उम्र के लोग हैं, उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मैसेजेस देने शुरू किए हैं कि वो पार्टी छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनको दोनों सूरतों में हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। महंगाई उनके सामने है, माशी बदहाली उनके सामने है, उसमें मुस्लिम लीग नून जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। उनका ख्याल है कि उनकी इस नाकामी का सारा फ़ायदा इमरान खान को हुआ है, और अगले इलेक्शन में वो ये नहीं देख रहे कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और ये उनके ख्याल में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त लाजमी होती नज़र आ रही है, इमरान खान की कामयाबी होती जा रही है। दूसरा, मरीम का जो लबो लहजा है, अंदाज़ है, अग्रेसिव है, वो ठहराव नहीं, वो बाप की तरह कूल नहीं है, ठंडी नहीं है, बातों को आराम से सुनती नहीं है, आगे लेके नहीं जाती। तो ये 2 चीज़ों ने एक पार्टी के अंदर बड़ा तनाव पैदा कर दिया है। अब ये देखें, ये नवाज शरीफ के लिए बड़ा अहम मसला बना हुआ है। नवाज शरीफ एक क्या कहते हैं दुराहे पे खड़ा है कि वो पार्टी के लिए कौन से ऐसे फ़ैसले करे कि इसकी फ़िज़ा, इसके हालात बेहतर हों। क्या नवाज शरीफ मरीम की लीडरशिप को जारी रखता है, या नवाज शरीफ पाकिस्तान आता है, या नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आने का फ़ैसला करता है? ये 3 चीज़ें मुस्लिम लीग नून के सियासत पे बड़ी असरअंदाज होंगी, और इन्हीं 3 चीज़ों से मुस्लिम लीग नून के अंदर से, वो कहते हैं ना, जो अंदर से जो सच आएगा कि इलेक्शन होंगे कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये इन 3 चीज़ों को सामने रख के ये पार्टी फ़ैसला करेगी। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।